नमस्कार, कैसे हैं आप? अंग्रेजी नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास देश की अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का हो रहा है, लेकिन आज मैं चर्चा करने आया हूं दिल्ली के अंदर इस टाइम जो जुडिशल सेक्टर है, जो सारा अदालतें हैं, यहाँ पर एक गुमनाम पत्र अपनी सुर्खियां बटोर रहा है। सुना है कि 5 नवंबर को कोई गुमनाम पत्र दिल्ली के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में बहुत से ग्रुपों के अंदर भेजा गया और दिल्ली के 30 जारी कोर्ट के नोटिस बोर्ड के अंदर उसकी प्रतियां भी चिपकाई गई। जो कुछ ही मिनटों कहें या घंटे में कहें, उनको वहां से हटा दिया गया। इस पत्र के ऊपर जब मैंने थोड़ी सी जानकारी एकत्र करना शुरू करी तो वो मेरे को पत्र तो खैर मेरे को नहीं मिला, भी वो 13 लेटर तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन जो जानकारी मिली उस हिसाब से एक न्यूज़ है डेक्कन क्रॉनिकल के नाम से। सोशल मीडिया पर इस पत्र के बारे में जिक्र मिला मेरे को, और एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक एडवोकेट हैं श्रीमान राजीव खोसला जी, उनका एक अखबार के अंदर इंटरव्यू मिला मेरे को, जिसके अंदर वो इस पत्र का जिक्र कर रहे हैं, 5 नवंबर के पत्र का। उसके अंदर जितना मेरी जानकारी में आया है कि बहुत सारे जजिस के नाम लेके बाकायदा ये बताया गया है कि ये जजिस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, और कुछ एक ज़्यादा नहीं, शायद मेरे ख्याल से 2 4 5 की शायद बताया गया है मेरे को कि कुछ अच्छे जज का भी उसमें नाम लिया गया है। और ये जो पत्र प्रसारित हुआ है, ये हुआ है DHJS, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के नाम से। कोई एसोसिएशन है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में, लेकिन उस पत्र पर कह रहे हैं कि उसका नाम लिखा हुआ था। ये गुमनाम पत्र आज की डेट के अंदर दिल्ली के अंदर वकीलों के अंदर चर्चा का विषय बना पड़ा है। अगर आपके दिल्ली के अंदर संपर्क है वकीलों से स्पेशली, तो वकीलों से मांगिए कि ये पत्र आपको मिल जाए, तो शायद इसके अंदर हो सकता है कोई ऐसा जज भी हो जो आपका केस लड़ रहा हो। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, जो मेरे संपर्क में 2 4 5 10 वकील हैं, मतलब जो क्लोज होते हैं, बाकी तो बहुत सारे वकील हैं जो क्लोज होते हैं, उनके पास ऐसा पत्र नहीं मिला मेरे को अभी। कोई बात नहीं, कब तक नहीं मिलेगा, कभी तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा पत्र वाला। मिलेगा तो मैं उसको पब्लिश करूंगा आपके लिए। लेकिन जो डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर जो खबर छपी है कि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस ने इस पत्र की निंदा करते हुए इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया इसके ऊपर अपना। तो ये स्पष्टीकरण मैं पढ़ देता हूं आपको, इसके अंदर से आपको क्या मिलता है वो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के अंदर मुझको लगता है कि आपके कुछ ना कुछ आपको सोचने के लिए मिलेगा इसके अंदर आपको। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी पत्र की निंदा की है, जिसमें जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। 5 नवंबर की तारीख वाला यह पत्र कई समूहों में प्रसारित हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ के फॉर्मेट में हो रहा है, जो मेरे को बताया गया है, जिसमें कई निचली अदालतों के न्यायाधीशों के नाम लेकर उन पर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ के नाम से लिखा गया यह फर्जी पत्र दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबोधित है। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ द्वारा मंगलवार को जारी एक प्रस्ताव में कहा गया, ये मैं खबर पढ़ रहा हूं 19 नवंबर की, तो उससे पहले जो मंगलवार आया होगा। एक प्रस्ताव में कहा गया है कि यह पत्र फर्जी है और दिल्ली न्यायपालिका की छवि खराब करने के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है। दिल्ली न्यायपालिका की छवि खराब करने के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है। अभी आज छवि कैसी है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कि आपको न्याय किस तरह मिल रहा है, कि आपको भी कुछ संदेह हो रहा है अपने जजिस के ऊपर। प्रस्ताव में कहा गया है, इस तरह की लक्षित गलत सूचना विशेष रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों से निपटने वाली निचली अदालतों को लक्षित करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। गंभीर खतरा मेरी नज़र में ऐसे पत्र पैदा नहीं करते। इन पत्रों के अंदर लिखे गए नामों की जांच ना करना खतरा पैदा करती है। मान लीजिए पत्र फर्जी है, मान लेते हैं होगा फर्जी, पर आपने क्या इन पत्र में किसी एक
लिखे किसी एक नाम के ऊपर जांच बढ़ाई आपने? जानकारी एकत्र करने की कोशिश की कि वाकई में ये पत्र पूरा फर्जी है या इसमें कुछ 0.01% भी अगर संदेह है तो क्यों नहीं उसकी जांच कराई गई? इससे जनता का विश्वास कम हो सकता है। जनता का विश्वास कम हो सकता है या कम हो चुका है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कितना विश्वास है आपको? 10%, 20%, 30%, 40%, 50% या 100% विश्वास है या नहीं है? दोनों लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर इसको। मुवक्किलों को गुमराह किया जा सकता है और न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों का भरोसा डगमगा सकता है। न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास कानून के शासन की नींव पर प्रहार करता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना गलत है, पर हस्तक्षेप करने की जरूरत किसको क्यों पड़ रही है? क्यों कोई नाम लिख के बकायदा ये पत्र प्रसारित कर रहा है? कुछ तो दाल में काला है ना। क्या आपने उस दाल में से काले को निकालने का प्रयास किया? कितना प्रयास किया आपने? कितने जजेस के नाम पे पत्र जाते हैं? डेटा ही बताता है, जो सोशल मीडिया पे डेटा पड़ा हुआ है, कि 2000 से ऊपर जजेस के शिकायतों के पत्र पहुंचे हुए थे पिछले 1-2 साल के अंदर। कितनों पर कार्रवाई हुई? क्या 2000 पर कार्रवाई हुई या किसी एक पर कार्रवाई नहीं हुई? हुई तो क्या कार्रवाई हुई? संस्था ने यह भी कहा कि यह पत्र लिखने वालों की पहचान करने के लिए कदम उठा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। संस्था ने कहा, संस्था इस निंदनीय कृत्य की कड़ी निंदा करती है और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और संस्था को बदनाम करने के ऐसे प्रयासों से कानून के अनुसार निपटने के लिए उचित कदम उठा रही है। संस्था इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। ये डेक्कन क्रॉनिकल एक इंग्लिश का अखबार है, कोई सोशल मीडिया का होगा भाई, तो उसका ये हिंदी अनुवाद है, ये जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको। मैंने गूगल से हिंदी अनुवाद है, गलत है सही है मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक है लग रहा पढ़ने में। तो मैं इसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। इन्होंने जो स्पष्टीकरण छापा ही है, लेकिन साथ में जो एक एडवोकेट महोदय, जिनका नाम मैंने अभी नाम लिया, मिस्टर खोसला जी का, जिनकी खबर मैंने अखबार के अंदर पढ़ी थी, उन्होंने भी 5 नवंबर इसी पत्र के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि हम हर थोड़ी से मांग करते हैं कि जुडिशियल करप्शन पर लगाम लगाई जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो क्या वो भी गलत कह रहे हैं? वो तो इसका पार्ट है। सिर्फ पत्र पढ़ के तो वो नहीं बोलने वाले, इतना मैं भी समझ सकता हूं। अगर पत्र पढ़ के उन्होंने बोला है तो फिर उनको सैल्यूट है, लेकिन वो भी इस पार्ट का हिस्सा ही है। वो भी जानते हैं कि कितना करप्शन इसके अंदर है या नहीं है। क्या सिर्फ इस तरह के पत्रों की निंदा करने से काम चल जाएगा? 13 पेज के उस गुमनाम पत्र के अंदर मेरे को जिस हिसाब से बताया गया है, किसी ने 30 बोला है, किसी ने 40 बोला है, किसी ने 50 बोला है, किसी ने 70 बोला है, इस तरह के जजों का नाम उसमें लिखा गया है। गिनती किसी ने की नहीं होगी, इतना मैं भी समझता हूँ कि कोई क्यों गिनती करेगा पढ़ने के समय के अंदर। लेकिन उन्होंने बोला कि लगभग सब ने ऐसे बोला है मेरे से, जिन से मैंने बात करी। मैंने पीछे 30 हज़ार कोड किया था मैं, तब मैंने उनसे, जितने वकील मेरे को मिलते रहे, चाहे मेरे को जानते थे या नहीं जानते थे, बात करने में क्या हर्ज है, तो मैंने जानकारी प्राप्त करी। अगर आपके पास इस तरह के पत्र की कोई जानकारी है और कोई पत्र आपके पास इस तरह का पहुंचा है, तो कृपया उस पत्र को पढ़िए, समझिए, देखिए कि हम किस तरह के माहौल के अंदर जी रहे हैं। जो न्यायपालिका कहती है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा समाज के अंदर से, वो न्यायपालिका अपने अंदर के भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहां पर ये उठता है, क्यों बार बार किसी जज के घर के अंदर से हमें नोट बरामद होते हैं? क्यों हमें सुनने में आता है कि इन जज के ऊपर करप्शन के आरोप लगे, इन्होंने बेल मैटर के लिए इनके ऊपर आरोप लगे, इनके ऊपर इन्होंने रिश्वत मांगी, इन्होंने किसी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगते हैं। करैक्टर सर्टिफिकेट, जब तक इस पर ध्यान नहीं आएगा कि जज जो बैठे हैं उनके ऊपर अगर एक दाग भी लग जाता है, कोई एक छोटा स्पॉट भी लग जाता है, तो उसकी कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब तक हमारी न्यायपालिका, हम नहीं कहते कि जजों के अंदर भय व्याप्त हो इसके अंदर, लेकिन जजों को और सिस्टम को खुद इस बात पे प्रयास करना पड़ेगा कि उनको अपने अंदर से चावल में से कंकर बीनने की तरह कंकर निकालने पड़ेंगे, नहीं तो चावल खाते रहेंगे, कंकर मुंह में आते रहेंगे, हमारे दांत को तोड़ते रहेंगे। वो कब तक ऐसा चलेगा?
अगर आपको लगता है कि इसके अंदर से कुछ कमेंट करने के लायक है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये पत्र आपके हिसाब से झूठा हो सकता है या सच्चा हो सकता है। मैं जजों के नाम की बात इसमें नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता इसमें कौन से जज के नाम इसके अंदर लिखे पड़े हैं। पता होता तो शायद मैं आपको बता भी देता। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मिलेगा तो मैं दोबारा इस पर फिर एक और वीडियो बना के आपके सामने पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक लोग जागरूक होंगे, जितने अधिक लोग जागरूक होंगे उतनी जल्दी न्यायपालिका में सुधार के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होने की गुंजाइश बनेगी। आपको तारीख लेने का शौक है तो आप तारीख लेते रहिए। अगर आपको तारीख लेने का शौक नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक अच्छी सुदृढ़ न्याय व्यवस्था मिले, तो कृपया इसका प्रयास करना शुरू कीजिए आप। तभी हमारे देश का कुछ उद्धार होगा। दंड अधिकारी के अंदर दंड काम ना करे तो हर आदमी उद्दंड हो जाता है। तो हम दंड अधिकारी का दंड आजकल सिर्फ एक कमजोर पर पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका।